निबंध पे हम लोग बातचीत कर रहे थे। इसी क्रम में हम लोग अगला निबंध भारतेंदु बाबू, जिनका नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है, उनके निबंध भारतवर्ष की उन्नत कैसे हो सकती निबंध पे बात करेंगे। यहाँ से हर बार एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसको कक्षा को देखें। हम लोग इनकी दो प्रमुख निबंध लगी हुई है पाठ्यक्रम में। भारतवर्ष की उन्नत कैसे हो सकती, दूसरा दिल्ली दरबार निबंध है। एक एक करके हम लोग दोनों निबंध पे बात करेंगे। आज की कक्षा में हम लोग भारतवर्ष की कैसे उन्नत हो सकती निबंध पे बातचीत करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो रचित निबंध है, जिनका नाम भारतवर्ष की उन्नत कैसे हो सकती, यह एक सांस्कृतिक व्यंग्यात्मक निबंध है। यानी कि यह व्यंग के माध्यम से लिखा हुआ निबंध है। यानी कि इस निबंध में व्यंग किया गया है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1984 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक पत्रिका, उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक पत्रिका भी संपादन करते थे, उसमें 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वस्तुतः यह निबंध प्रकाशन के पूर्व ही, यानी कि निबंध का प्रकाशन अभी पत्रिका में नहीं हुआ था, उसके पहले ही ददेरी मेले में सन 1884 ईस्वी में आर्यो देश उपकारी सभा में भारतेंदु जी ने भाषण के रूप में प्रस्तुत किया था। इसी कारण इस निबंध को बलिया का व्याख्यान का नाम के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि निबंध प्रकाशित नहीं हुआ तो उसके पहले ही ददेरी मेला में यह आर्यो देशोपकारी सभा में भारतेंदु जी ने इस निबंध को मौखिक रूप में प्रस्तुत किया था, इसलिए इसे बलिया का व्याख्यान के नाम से भी जाना जाता। गौरतलब है कि बलिया का जो ददेरी मेला है, भारत का सबसे बड़ा मवेशी मेला में दूसरा स्थान रखता है। भारतेंदु का यह भाषण बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसमें बलिया के लोगों को संबोधित करते हुए यह संबोधित किए हैं। इस निबंध में भारत के लोग में जो कमियां हैं उसको सगज करना और ब्रिटिश सत्ता पे उनके कार्यों को सराहना करना, और ब्रिटिश सत्ता के जो भी कार्य हैं लोकहित में न थी, उन कार्यों पे इन्होंने इस निबंध के माध्यम से व्यंग किए हैं। इस निबंध में भारतवर्ष की उन्नत कैसे हो सकती, इस निबंध में आलस पे करारा व्यंग करते हुए कहते हैं कि दास मूलक कह गए अजगर करे न चाकरी, पंछी न करे काम। वही हाल हमारे भारत के लोगों का हो चुका है इस समय। साथ ही लेखक ने इंग्लैंड से कर्मशीलता की सीख लेने की सलाह भी देते हैं। निबंध में देखा जाए तो मुख्य रूप से धर्म की उन्नति को प्रश्न पूछा जा चुका है कि इस निबंध में भारतेंदु ने धर्म की उन्नत या भाषा की उन्नत किसको ज्यादा महत्व दिया है। इस निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने धर्म की उन्नति को सबसे सर्वोपरि उन्नत माना है, क्योंकि इससे सामाजिक कुरीतियां या बुराइयां दूर होती हैं। भारतेंदु जी ने इस निबंध में पेंशन, वजीफा, नौकरी, लालच छोड़कर स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनने पे बल दिया है। परदेशी वस्तुओं और परदेशी भाषा का विश्वास करते हुए वह कहते हैं कि जो परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का विश्वास करते हुए अपनी भाषा को प्रसिद्ध किया जाए, यानी कि अपनी ही भाषा पे विश्वास किया जाए। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का क्या भरोसा। इस निबंध में भारतेंदु जी ने जाति धर्म संप्रदाय का मतभेद मिटाने का आग्रह भी या संदेश देते हैं। निबंध की शुरुआत छोटे नगर बलिया में होती, जहां सभी लोग इकट्ठा होकर इनकी वक्तव्य को सुनते हैं। अब देखिए, जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उस पे हम लोग अब बात करेंगे। यहाँ से संभवतः प्रश्न पूछ ही ली जाएंगे कि भारतवर्ष की उन्नत निबंध में भारतेंदु ने जो
तत्कालीन यानी कि उस समय के बलिया के जो कलेक्टर थे जिनका नाम रॉबर्ट शाह बहादुर था, इस इनकी रॉबर्ट शाह बहादुर की तुलना अकबर से किए हैं तथा चतुर्भुज सहाय और मुंशी बिहारी लाल की तुलना चतुर्भुज सहाय की तुलना अब्दुल फजल से और मुंशी बिहारी लाल की तुलना तोदरमल से किए हैं। पुनः समझेंगे कि रॉबर्ट साहेब बहादुर की तुलना अकबर से करते हैं, जबकि चतुर्भुज सहाय की तुलना अब्दुल फजल से, मुंशी बिहारी लाल की तुलना तोदरमल से किए हैं। इस निबंध में भारतेंदु ने तीन मेढक के माध्यम से भारतीयों समाज के जो व्यंग है, भारतीय समाज में जो विरूपता है उस पे करारा व्यंग किए हैं। अंग्रेज राज के अच्छा बताते हुए हिंदुस्तान के लोगों को उन्नत करने का आह्वान भी करते हैं। इस निबंध में मूलक दास की एक पंक्ति को उद्धृत करते हुए कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी न करे काम, दास मूलक कह गए सबके दाता राम। भारतेंदु ने हिंदुस्तान की दुर्दशा का चित्रण करते हुए इसकी तुलना दरिद्र कुतमी द्वारा अपनी इज्जत बचाने से और लाजवंती बहू के फटे कपड़े अपने अंग को छिपाने से किए हैं। इस निबंध में यानी कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती निबंध में भारतेंदु ने मुर्दम शुमारी का रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहते हैं, हिंदुस्तान में मनुष्य दिन दिन बढ़ते हैं, यानी कि हिंदुस्तान में जो मनुष्य की आबादी है वह निरंतर बढ़ती जा रही है, जबकि रुपया दिनों दिन कम होता जा रहा है। भारतेंदु जी ने अंग्रेजी की उन्नति के बारे में कहते हैं, देखो धर्म नीति और राजनीति दोनों आपस में मिले हैं, यही वजह है कि अंग्रेज आज अधिक उन्नत के शिखर पे पहुंचे हैं। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती निबंध में परमेश्वर के चरण कमल भजन को ही वास्तविक धर्म के रूप में इन्होंने माना है और इस निबंध के माध्यम से यह कहते हैं कि आलस को त्यागा जाए। जो भी विभिन्न धर्म या धर्मावलंबी लोग हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख, वो सब कोई आपस में मिलकर रहे। भारतेंदु जी भारतवर्ष की निबंध भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती निबंध में कहते हैं, जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका को जाती है। आगे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग जो पहनावे या पोशाक पहने हुए हैं वह भी विदेश से बनकर आया है। जो मर्किन की धोती हम पहने हैं वह अमेरिका से बन के आती, यानी कि मर्किन की धोती अमेरिका से बन के आती। लता का अंग इंग्लैंड से बन के आता, कंघी फ्रांस से बन के आती, अगरबत्ती चर्बी जिसमें चर्बी लगी होती वह जर्मनी से बन के आता, यानी कि जो हम अपने वस्त्र पहने हुए हैं वह भी दूसरे देशों से बन के आता, उसमें धोती जो है अमेरिका से बन के आती, जबकि लता पे जो भी कपड़े लगे हुए हैं इंग्लैंड से बन के आता, कंघी फ्रांस से बन के आता, अगरबत्ती जर्मनी से बन के आती है। अंततः इस निबंध के माध्यम से भारतेंदु कहते हैं कि आलस को छोड़ें, आपस में मिलजुल के रहें, वही काम करें जिससे उन्नति हो, वही भाषा बोले जिससे उन्नति हो, वही खेल खेलें जिससे हमारा उन्नत हो, देश का विकास हो, आपस में सब मिलजुल कर रहें। कुछ महत्वपूर्ण लाइन है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते तो उस पे हम एक बार देखेंगे। इस अभागे देश में कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तान के लोग तो रेलगाड़ी हैं, हिंदुस्तानी लोग को कोई चलाने वाला हो तो क्या नहीं कर सकते। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। धन्यवाद।